नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि शाला दर्पण पर जो नया MDM मॉड्यूल प्रारंभ हुआ है उसकी एंट्री या प्रविष्टियां हैं हम कैसे करें। यहाँ हमें शाला दर्पण पर जिस तरह से हम MDM का मैसेज भेजते हैं वैसे ही डेली की एंट्री भी हमें करनी है, जो स्टॉक है उसकी एंट्री भी करनी है और MDM सूचना प्रपत्र M2 है। यहाँ 3 हमें नए ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम सबसे पहले चलते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर और उसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ हमें क्लिक करना है विद्यालय मोड। लिखेंगे कि यहाँ सबसे ऊपर विद्यालय मिड डे मील दैनिक सूचना प्रपत्र और अगला जो ऑप्शन है वो है विद्यालय मिड डे मील सूचना प्रपत्र M2। इसके साथ ही साथ आगे मिड डे मील खाद्यान्न स्टॉक एंट्री और मिड डे मील फंड विवरण भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ साथियों सबसे पहले हमें जो ऑप्शन है उस पर कार्य करना है, वो ऑप्शन है विद्यालय मिड डे मील सूचना प्रपत्र M2। तो यहां हमें क्लिक करना है। यहां क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है विद्यालय में MDM योजना संचालन की स्थिति। MDM योजना संचालित नहीं है तो इस ऑप्शन पे आप टिक कर दें। अगर संचालित है और भोजन विद्यालय रसोई घर में ही निर्मित किया जाता है तो यहां टिक मार्क करें। संचालित है भोजन केंद्रीयकृत रसोई घर में निर्मित है तो यहां टिक करें। और संचालित है और भोजन स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित है तो यहां टिक करें। हमारे यहाँ संचालित है और विद्यालय जो रसोई घर है उसी में भोजन निर्मित होता है, इसलिए हमने यहां टिक किया है और यहां इसे हमें लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद नीचे जो ऑप्शन हमें मिलते हैं, यहां सबसे पहले हमें जो हमारा विद्यालय है उसकी जो बेसिक डिटेल्स है, विद्यालय संबंधी इंफॉर्मेशन वो दिखाई देती है और यहां जो विद्यालय का बैंक अकाउंट है वो दिखाई देता है। ये जो विद्यालय के बैंक अकाउंट में आप डिटेल्स भरी हुई देख रहे हैं, ये डिटेल्स जो है वो हमने विद्यालय के बैंक खातों को जो सत्यापित किया था और सेव किया था तो उससे यहाँ ये ऑटो ही आ रही है। यदि आपने अभी तक ये कार्य नहीं किया है तो आप मेरे जो वीडियो है विद्यालय के जो बैंक खाते हैं उनका सत्यापन कैसे करें वो देखें और उससे ये जो डिटेल्स है वो सत्यापित करवाएं। अब यहाँ कुछ स्कीम जो है हमने वहाँ सेव की डिटेल्स तो आ गई है अपने आप ऑप्शन। यहाँ हमें अब इस ऑप्शन पे क्लिक करना है कि क्या यह बैंक कोर बैंकिंग सेवा से युक्त है, तो यहाँ है इसलिए हाँ करेंगे। और वर्तमान में MDM की जो राशि है वो रुपयों में आप यहाँ देख सकते हैं आ जाएगी। ये दरअसल में जो हमने बैंक खाते सत्यापन के समय 1 अप्रैल 2022 को जो बैलेंस था वो भरा था और वो यहाँ आ रहा है। अब यहाँ नीचे संस्था में रसोई घर उपलब्ध है तो हाँ कर दे। हाँ करने के बाद नीचे ऑप्शन आ जाएंगे बजट मद जिससे निर्माण हुआ। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें बजट मद जो है वो मिड डे मील मिलता है या ग्राम पंचायत या भामाशाह द्वारा या अन्य है। तो रसोई घर किसके द्वारा निर्मित किया गया ये आप यहाँ भर दें। और अगर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वर्तमान स्थिति, तो यहाँ वर्तमान स्थिति कार्यशील है तो ये हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके ये स्थिति सेलेक्ट करेंगे। क्या विद्यालय में किचन गार्डन विकसित है, तो इसके आदेश है सभी विद्यालयों में किचन गार्डन विकसित करना ही है इसलिए हाँ करेंगे। क्या संस्था में खाना पकाने हेतु विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त बर्तन उपलब्ध है, अगर है तो हाँ कर दे, नहीं है तो नहीं कर दे और आंशिक उपलब्ध है तो आंशिक उपलब्ध पे कर दे। विद्यालय में खाना पकाने या सर्व करने के लिए बर्तन उपलब्ध है तो उसमें भी आपके है तो हाँ करें अन्यथा नहीं करें। विद्यालय में खाना पकाने सर्व करने के लिए बर्तन उपलब्ध है तो बर्तनों की उपलब्ध खरीद की दिनांक, ये दिनांक आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है कि कब खरीदे गए थे। तो आप ये डेट यहाँ कैलेंडर से सेलेक्ट कर लें।
आगे ऑप्शन है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना अंतर्गत दूध गर्म करने के लिए भगोना और आवश्यक बर्तन उपलब्ध है, तो इसके लिए हाँ कर दे, क्योंकि सभी विद्यालयों को ये राशि मिली हुई है और बर्तन खरीदे गए हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना अंतर्गत दूध सर्व करने के लिए पर्याप्त गिलास उपलब्ध है, तो इसमें भी हाँ या नहीं जो भी आपके लागू होते हैं वो करें। क्या संस्था में गैस कनेक्शन उपलब्ध है, तो इसमें हमारे हैं हाँ करेंगे। अब यहाँ इंचार्ज संबंधित जानकारी भरनी है, जिसमें जो इंचार्ज है पोषाहार का या एमडीएम का उसका नाम सेलेक्ट करना है, तो उसका पद, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने आप आ जाएंगे। अब नीचे जो कुकम हेल्पर है उसकी जानकारी भरनी है, तो उसमें सबसे पहले उसका नाम भरना है, ये हम भर देते हैं डिटेल्स। तो यहाँ साथियों हमने सभी जो डिटेल्स है वो भर दी है। यहाँ हमने जो नाम है खाते में वो भर दिया है। इसके बाद जो लिंग है मेल या फीमेल जो भी है, और इसके बाद जो आधार नंबर है, जाति संवर्ग, यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन मेनू में से सेलेक्ट करना है। बीपीएल है तो यस, अन्यथा नो सेलेक्ट करें। पेमेंट मोड में 2 ऑप्शन है, कैश या बैंक, तो हमने बैंक सेलेक्ट किया है। मासिक भत्ता 1742 लिख दिया है। अब यहाँ जो वर्किंग फ्रॉम है इसमें जो है कैलेंडर भी नहीं आ रहा है और पूरी डेट भी नहीं आ रही है, तो जो ईयर है जैसे 2008 से लगे हुए हैं तो 08 मैंने यहाँ लिखा है। वर्किंग टू में कंटिन्यू है तो हम कंटिन्यू लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा नहीं जा रहा है इसलिए आप इसको छोड़ दें। जैसे ही हम यहाँ IFSC कोड लिखेंगे और बाहर क्लिक करेंगे बैंक का नाम आ जाएगा, और फिर हमें अकाउंट नंबर लिखकर ऐड रो पे क्लिक करना है अगर एक से अधिक कुकम हेल्पर कार्यरत है। अगर कार्यरत नहीं है तो फिर हमें सीधे सेव कर देना है। तो यहाँ जैसे मैंने जो डिटेल्स भरी ऐड रो करते ही वो हट गई, तो इसलिए आपके एक से अधिक अगर कुकम हेल्पर है तो पहले ऐड रो करके पूरी डिटेल भर दे और फिर सेव कर दे। तो यहाँ साथियों हमने पूरी डिटेल्स दोनों कुकम हेल्पर की एक साथ भर दी है। यहाँ केवल आपको आधार नंबर लिखकर बाहर कहीं भी क्लिक करना है तो सर्कल घूमेगा और वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आधार नंबर गलत भरे हैं तो लिखा हुआ आ जाएगा आधार नंबर गलत है, कृपया सही भरें। और IFSC कोड लिखकर आपको बाहर क्लिक करना है ताकि बैंक का नाम अपने आप आ जाए। अब हम यहाँ से डाटा को सेव कर देते हैं। डाटा सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। तो यहाँ विद्यालय टैब पर क्लिक करेंगे और जो अगला ऑप्शन हमारे सामने है वो है मिड डे मील फंड विवरण। इसको ओपन करते हैं। यहां हम देखते हैं फंड जो है कुकम हेल्पर का, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, MME एक्सपेंडिचर और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, यहां सभी अलग अलग दिए गए। जैसे हम अगर कुकम हेल्पर पेमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस, एक्सपेंडिचर और रिसीव्ड जो है वो यहाँ पूछा जाता है। जैसे ओपनिंग बैलेंस डेट है कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है। तो जैसे मान लीजिए आज आप पहली बार फीडिंग कर रहे हैं तो आज आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, वो आप यहाँ डेट सेलेक्ट कर लें और यहाँ अमाउंट भर के इसको सेव कर दें। और इसके बाद जब आप ये सेव कर देंगे तो जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ आपको खर्चा दिखाना है। लेकिन अगर आप ये कार्य 1 अप्रैल से शुरू करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष प्रारंभ हो जाता है और यहाँ फिर हमारा जो बैलेंस है वो आगे से आगे सही चलता रहेगा। तो इसलिए मैं अभी इस डिटेल्स को नहीं भर रहा हूँ। बाकी जो ऑप्शन है उनमें भी सेम यही कंडीशन रहेगी, ओपनिंग बैलेंस, एक्सपेंडिचर और रिसीव्ड, चाहे वो कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट हो, चाहे MME एक्सपेंडिचर हो। MME एक्सपेंडिचर है जो MDM के लिए जो अतिरिक्त खर्चे होते हैं, जैसे हम डाक वगैरह बनाते हैं या कभी भट्टी रिपेयरिंग करवाते हैं, तो इसके लिए जो अलग से बजट आता है उसे MME कहते हैं। तो वो यदि आया है, आपको मिला है तो इसे भरें, अन्यथा इसे छोड़ दें। और अगला ऑप्शन है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का। तो ये कार्य मेरे हिसाब से यदि आप 1 अप्रैल से शुरू करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है मिड डे मील खाद्यान्न स्टॉक की प्रविष्टि करें। तो ये जो ऑप्शन है सेम ये ऑप्शन और विद्यालय मिड डे मील दैनिक साप्ताहिक सूचना प्रपत्र, ये दोनों सेम है।
यहां हम देख रहे हैं कि आज 18 फरवरी हो गई है और हमने इस महीने में एक भी एंट्री नहीं की है। तो यहां सबसे पहले आपको वर्ष मिलेगा, माह मिलेगा और यहां आपको तारीख मिलेगी। जैसे हम 1 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां 1 तारीख को यदि विद्यालय संचालित हुआ है तो आपको संचालित पे क्लिक करना है। यहां आप 0 देख रहे हैं, इस 0 का क्या मतलब है, जैसे हम यहां से संचालित को सेव करते हैं तो यहां लिखा हुआ आ जाता है कुल कार्य दिवस भरें। तो ये कुल कार्य दिवस की एंट्री हमें यहां करनी है, यानी फरवरी में कितने कार्य दिवस है वो एंट्री हम यहां शिविरा में देख के कर देंगे। तो यह साथियों, जैसे फरवरी के महीने में कुल 23 कार्य दिवस है और 1 तारीख को विद्यालय संचालित हुआ है तो संचालित पे टिक मार्क करें और सेव करें। सेव करेंगे तो नीचे आपको ये तारीख मिलेगी। सेव्ड सक्सेसफुली हो गया है। अब हम नीचे देखते हैं, यहां दिनांक में 1 तारीख आ गई है। अब 1 तारीख को आप ये देख लें, जैसे 1 फरवरी को बुधवार था तो बुधवार को हमें पता है कि जो है दाल और रोटी हम बनाते हैं। तो कक्षा ग्रुप 1 से 5 सेलेक्ट करेंगे। पहले क्या फल का वितरण किया गया, बुधवार को फल वितरण नहीं करते हैं, केवल सप्ताह में 1 दिन करते हैं और वो अधिकांशतः जो गाइडलाइन है उसमें सोमवार का दिया गया है। तो हमारे यहाँ सोमवार को ही फल वितरण करते हैं, तो सोमवार का कोई दिन होगा तो यस करेंगे, यहाँ हम नो कर रहे हैं। अब दाल और रोटी है तो दाल रोटी में हम गेहूं काम में लेंगे, व्हीट सेलेक्ट करेंगे। यदि पोषण नहीं बनाया गया तो कारण, तो यहाँ हमें कोई कारण सेलेक्ट नहीं करना है। यदि हम इसको करते भी है तो साइट लॉग आउट हो जाती है, इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ हमें हमारा नामांकन भरना है 1 से 5 का। तो यह साथियों, हमने जो कक्षा 1 से 5 का नामांकन है वो भर दिया है। उपस्थित कितने हैं वो भर दिए हैं और उसमें से भोजन कितनों ने किया यानी लाभान्वित कितने वो भर के और सेव कर दिया है। जब हम इसे सेव करते हैं तो यह डाटा हम देखते हैं कि यहाँ ऊपर आ गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये डाटा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर ये डाटा गलत है तो आप इस जगह से इसे एक्शन से जो है एडिट भी कर सकते हैं, तो आप इसे डिलीट कर दें और दोबारा भर दें। अब हम 1 तारीख के लिए कक्षा 6 से 8 की डिटेल्स भरेंगे, तो 6 से 8 सेलेक्ट करेंगे। फल वितरण में नो ही रहेगा। इसके बाद जो खाद्यान्न का प्रकार है दाल और रोटी है तो यहाँ हम व्हीट सेलेक्ट यानी गेहूं सेलेक्ट करेंगे। नामांकन जो 1 से 6 से 8 का है वो यहाँ हम भर देंगे और उसमें से उपस्थित कितने हैं वो भरेंगे और लाभान्वित कितने हैं वो भरेंगे और इसको सेव कर देंगे। इस प्रकार से हम एक एंट्री कर देते हैं 1 तारीख की। डेली आपको ये एंट्री इसी प्रकार से करनी है। तो अब जब हम अगले दिन इसे ओपन करेंगे तो यहाँ हमें तारीख 2 सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ संचालित जो है कुल कार्य दिवस भरे हुए हैं, इसको सेव करेंगे तो नीचे तारीख आ जाएगी। सेव्ड सक्सेसफुली हो गया है। अब 2 तारीख को हम देखते हैं कि जो शिविरा है उस शिविरा में 2 तारीख को या कैलेंडर में जो है 2 तारीख को जो है वो गुरुवार है, तो गुरुवार को हम जो है खिचड़ी बनाते हैं, उसमें चावल उपयोग में आएंगे। तो 1 से 5 हम सेलेक्ट करके फल वितरण में नो सेलेक्ट करेंगे। खाद्यान्न का प्रकार में जो राइस है वो सेलेक्ट करेंगे और नामांकन हमारा भरेंगे जो है। उसके बाद उपस्थित कितने हैं उसमें से और लाभान्वित कितने हुए। तो हमें कोशिश ये करनी है जितने विद्यार्थी उपस्थित हैं वो सभी भोजन करें ताकि उन्हें इसका लाभ मिले। तो ये संख्या भरकर हम सेव कर देंगे। अब यहाँ कक्षा 6 से 8 के लिए हम ये डिटेल्स की पूर्ति करेंगे। यहाँ फल वितरण में नो आ जाएगा। खाद्यान्न का प्रकार में जो चावल है राइस, फिर जो नामांकन उपस्थित लाभान्वित इनकी संख्या भरकर और इसे सेव कर देंगे। अब साथियों यहां हमने बुधवार गुरुवार 2 दिन की एंट्री कर दी है। जैसे जैसे एंट्री करते जाएंगे ये फीडिंग होती जाएगी। अब यहां हम अगले दिन
ओपन करेंगे, 3 तारीख है, अगले दिन 3 तारीख सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद संचालित है, सेव करेंगे और यहाँ डाटा सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। 3 तारीख नीचे आ जाएगी। 3 तारीख को शुक्रवार है, शुक्रवार को हम फल वितरण नहीं करते हैं, नो सेलेक्ट कर देंगे। शुक्रवार को है वो दाल और रोटी बनती है तो वही टी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जो नामांकन, उपस्थित और लाभान्वित ये भरकर इसे सेव कर देंगे। अब यहाँ 3 तारीख को 6 से 8 की एंट्री करेंगे, फल वितरण में वही नो रहेगा और खाद्यान्न का प्रकार में जो रोटी है यानी गेहूं, इसके बाद जो नामांकन, उपस्थित, लाभान्वित भरकर और सेव कर देंगे। अब नीचे हमें एक ऑप्शन और दिया गया है, क्या चयनित दिवस में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना अंतर्गत दूध पिलाया गया। तो जैसे पिछले 2 दिवस में नहीं पिलाया गया है तो यहाँ आपको नहीं सेलेक्ट करना है, लेकिन जैसे शुक्रवार को हम पिलाते हैं यहाँ हाँ सेलेक्ट करेंगे और हाँ सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ नीचे जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना लाभान्वित की संख्या है तो लाभान्वित की जो संख्या कक्षा 1 से 5 की और 6 से 8 की वो भरकर और सेव कर देंगे। अब मान लीजिए हमने यहाँ 1 तारीख और 2 तारीख को जो एंट्री है दूध की नहीं की है तो आपको यहाँ से एक्शन बटन से इसे डिलीट करना होगा, दोबारा एंट्री करें और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की एंट्री है वो भी आप यहाँ नहीं सेलेक्ट कर दें और सेव कर दें। तो इस तरह से ये जो डिटेल्स है ये सेव होती जाएगी। अभी तक अगर आपने ये एंट्री पुरानी नहीं की है तो कर सकते हैं और अगर आज से आप इस प्रारंभ करना चाहते हैं तो आज की डेट से प्रारंभ कर दें। पुरानी एंट्री करने का ऑप्शन है, तारीख सेलेक्ट करके आपको दिया गया है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस मंथ की ही कर पाएंगे क्योंकि जो मंथ है वो हाइड है, यहाँ आप जनवरी सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए दैनिक जिस प्रकार से आप रजिस्टर में एंट्री करते हैं शाला दर्पण पर भी कर दें। अब यहाँ साथियों यदि किसी दिन अवकाश है तो अवकाश वाले दिन का आपको एंट्री कैसे करनी है, तो यहाँ आपको जैसे मान लीजिए आज 18 तारीख है और 18 तारीख को महाशिवरात्रि का अवकाश है या मान लीजिए रविवार का अवकाश है तो वो जैसे हम अटेंडेंस नहीं चढ़ाते हैं वैसे आप ये भी नहीं करें तो चल जाएगा, लेकिन अगर तारीख का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ हम अवकाश सेलेक्ट कर लेंगे और इस डाटा को सेव कर देंगे तो ये अवकाश में जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं जैसे हमने 18 तारीख सेलेक्ट की, 18 तारीख आ गई है। अब यहाँ कक्षा ग्रुप ले लिया हमने, फल वितरण में नो कर दिया, खाद्यान्न का प्रकार है तो यहाँ आएगा नोट सर्व्ड क्योंकि यहाँ अवकाश है, लेकिन जब नोट सर्व्ड सेव करते हैं तो ये बैक चला जाता है। तो इसलिए हमें अवकाश वाले दिन की एंट्री को छोड़ देना है क्योंकि यहाँ ये एंट्री नहीं ले रहा है, केवल आप संचालित दिन की ही एंट्री कर दें। यहाँ साथियों मिड डे मील के लिए महत्वपूर्ण विद्यालय मिड डे मील सूचना प्रपत्र M2, मिड डे मील फंड विवरण और विद्यालय मिड डे मील दैनिक सूचना प्रपत्र की एंट्री आपको इस तरह से करनी है। यहाँ विद्यालय टैब में ही आपको जो फंड मैनेजमेंट टैब है वो भी मिलती है। यहाँ विद्यालय के बैंक खातों का विवरण है, ऑप्शन दिया गया है। यहाँ आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ ये किस तरह से आपको डिटेल्स भरनी है ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, आप उसे देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद जो विद्यालय बैंक खाता विवरण की स्थिति है यहाँ आपको पता चलेगा आगे से सत्यापन हुआ या नहीं हुआ। ये सत्यापन के लिए आपके पीईओ विद्यालय के पीईओ के पास या उस विद्यालय के किसी लेक्चरार के पास जाते हैं, उन्हें ये सत्यापन करना होता है। इसके बाद बैंक खाता मद उपमद विवरण की प्रविष्टि करनी है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो साथियों वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।